आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में मल्टीपल एरेज ख़त्म किया था, पर ख़त्म कर नहीं पाए थे। कोशिश की थी कंप्लीट हो जाए, लेकिन मुझे थोड़ा सा वर्क था, उस वजह से मैं वीडियो को लंबा खाली हुई रह गई है। तो इसलिए वो मैंने एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था मल्टीपल एलील्स में कि जो मल्टीपल एलील्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा जीन किसी एक करेक्टर को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, ठीक है ना, उसको हमको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स या मल्टीपल जीन्स। ठीक है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जब एक या एक से ज़्यादा जीन किसी एक करेक्टर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक करेक्टर को शो कराते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल जीन और मल्टीपल एलील्स। एग्जाम्पल फॉर एवीओ ब्लड ग्रुप, यहाँ पर देखो लिखा क्या हुआ है। they are multiple forms of a Mendelian factor or gene which occur on the same gene locus distributed in different organisms in the same gene pool, with an organism carrying only two alleles and a gamete only one allele. ABO blood grouping also provides a good example of multiple alleles. ठीक है ना, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था कि कई जीन मिलकर किसी एक करेक्टर को शो करा रहे हैं। ठीक है ना। और ये जो है ये जीन जो है वो क्या कर रहा है, जो एलील्स और जीन जो है वो क्या जा रहे हैं, किसी अलग अलग जो है गैमीट में फॉर्मेशन करके जो है अपने करेक्टर को शो कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स और डाईहाइब्रिड क्रॉस। देखिए, डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि जब हम दो करेक्टर को एक साथ लेके चलेंगे, दो का करेक्टर को एक साथ लेके काम करते हैं, तो हम वहाँ पे बोलते हैं टू जीन्स या डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। जैसे एग्जांपल फॉर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना। इसमें क्या है, द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, मतलब जब दो जीन्स या दो करेक्टर, दो जीन जो हैं वो एक साथ जाके अपने करेक्टर को शो करते हैं, और बाकी और नेक्स्ट जनरेशन में जाकर वो अपने अलग अलग अपने करेक्टर को शो करते हैं। दैट इज कॉल्ड, जिस लिखा ना, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ करेक्टर। इट मीन्स कि एक जो करेक्टर है वो दूसरे करेक्टर के डिपेंड नहीं है, मतलब उसमें से इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना। तो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस टू न्यू कॉम्बिनेशन, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो नए कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन होते हैं, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। कैसा, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो आर फॉर्म ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ ट्रेट फॉर सीड शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज राउंड, रिंकल्ड एंड सीड कलर येलो एंड ग्रीन। ठीक है ना। अब इससे बाकी तो मैं करेक्टर आपको बताऊंगा। अब देखिए किस तरह से ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इसको एक रूल भी कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ईच एंड एवरी जो जीन है वो अपने लिए अलग अलग करेक्टर को शो करता है, इंडिपेंडेंट वो अपने आप को करेक्टर को शो करता है, जैसे कि राउंड और रिंकल्ड में क्रॉस कराया गया। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे दो करेक्टर लिखे, पहला तो राउंड और दूसरा कैसा है, येलो। ठीक है। तो राउंड और येलो करेक्टर, और एक और लिया गया रिंकल्ड और ग्रीन। रिंकल्ड को यहाँ पे डब्ल्यू से और ग्रीन को यहाँ से वाई से है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया गया। ठीक है ना। जब क्रॉस कराएगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे, देखिए आर वाई और आर वाई, जो मैं अभी मैंने बताया था आर बाई ये हो गया, दूसरा आर स्मॉल वाई ये हो गया। ठीक है ना। तो राउंड येलो ये हो गया एंड राउंड ग्रीन ये हो गया। ठीक है ना। उसके बाद राउंड येलो एंड राउंड ग्रीन। अब देखिए जो हमारे पास ये कौन सी जनरेशन आई, F1 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन आई, F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन में ये आ गया तो क्या हुआ फिर, अब इसी को हमने क्या किया हुआ, ये हमारा का ये आया फर्स्ट जनरेशन आर वाई। तो हम इसके गैमीट पहले फॉर्मेशन करेंगे। देखिए मैंने अगर क्लास में होते तो और अच्छा आपको बता सकता था, पर यहाँ बता रहा हूँ फिर से, मैं इसको फिर से आपके पास जब भी बोर्ड में आऊँगा तब भी इसको बताऊँगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या किया गया हुआ है, जैसे इसके चार गैमीट बनेंगे और वही गैमीट मेल में होंगे, वही गैमीट फीमेल में होंगे। जैसे आर बाई, तो आर मल्टीप्लिकेट बाई एक हो गया कैपिटल बाई, तो एक गैमीट तो ये बन गया। दूसरा आर स्मॉल बाई, ठीक है, दो गैमीट बन गए।
तीसरा गैमीट भी हम यहाँ बना सकते हैं। तीसरा गैमीट हमारे पास बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल। तो 4 गैमीट फॉर्मेशन बन गए। मतलब कि हमारे पास पहला जो बना था राउंड येलो, ठीक है ना, उसके बाद फिर हमारे पास जो बना हुआ राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, इस तरह से हमारे पास लास्ट वाला जो बना हुआ था वो हमारे पास क्या था, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है ना। तो हमारे पास जो राउंड येलो बने हुए हैं इनको हमने किस तरह से दिखाया था, पहले एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो क्या हो गया, राउंड येलो। दूसरा हमारा बना हुआ था राउंड ग्रीन, ठीक है ना। तीसरा हमारा क्या बना था, रिंकल्ड, तीसरा क्या बना था हमारा रिंकल्ड येलो। चौथा क्या बना था, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है ना, यहाँ तक। अब देखिए जब हमने इनका पूरा रेशियो देखा, जब इनका फिर क्रॉस कराया, तो जैसे अब मान के चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा, बाकी अगर समझ में नहीं है तो फिर से आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं फिर से बताऊँगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ आर आर, तो अब देखिए यहाँ पर एक पहले दिया हुआ है 1 मिनट, यस राइट, जैसे दिया हुआ आर बाई और आर बाई, ये भी ये देखिए फीमेल गैमीट है और इधर मेल गैमीट है। तो अब आर आर बाई की क्रॉस कराया तो क्या होना है, आर आर बाई बाई, तो इसका होगा राउंड येलो, ठीक है ना। अब मैं इसको ना लेके एक को हम इन दोनों को इधर से यहाँ से और यहाँ से इनके बीच में क्रॉस करते जाइए और इस बना दिए राउंड, ये 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 और ये इन दोनों में क्रॉस कराते जाइए जैसे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर है आर बाई आर बाई आर बाई आर, इस तरह से करते हैं। अब जैसे है क्या यहाँ पे राउंड, ये तो बन गया। दूसरा देखिए यहाँ पे स्मॉल आर, अब देखिए मैं यहाँ से किसी और का कराता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, हाँ यहाँ पे ये ले लेता हूँ आर आर बाई। तो यहाँ पे हम लेंगे तो किस तरह बनाएंगे, आर आर बाई बाई। तो अब मैं क्या बोलूँगा, राउंड येलो। तो इस तरह से करके हमारे पास जब हम सारा अगर देखते हैं तो जो रेशियो हमारे पास बन के आता है वो आता है 9:3:3:1। क्या आता है 9:3:3:1। तो यही वाला जो रेशियो है वो क्या है, इसके अंदर आता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा और देखने वाली आता है क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस का है, इसको हम और करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आता है क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इसको और कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। देखिए क्रोमोजोम एज वेल एज जीन बोथ अकर्स इन ए पेयर। क्रोमोजोम्स और जीन कैसे होते हैं, दोनों पेयर के फॉर्म में मौजूद होते हैं। किसके अंदर होते हैं, क्रोमोजोम, मैंने आपको बताया हुआ था और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए जीन स्मॉलेस्ट यूनिट है और जीन की भी कुछ अलग यूनिट है, तो हम जीन से लेके चलते हैं। देखिए इस तरह से आप एक मतलब कई जीन मिलकर क्या फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए। कई डीएनए फॉर्मेशन मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोजोम बनाते हैं। कई क्रोमोजोम बनकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, क्रोमोजोम एज वेल एज जीन बोथ अकर्स इन पेयर, दोनों किस फॉर्म में रहते हैं, पेयर्स के फॉर्म में रहते हैं। द टू एलील्स ऑफ ए जीन, the two alleles of a gene pair are located on the same locus on a homologous chromosome। देखिए अब इस चीज़ को पॉइंट समझने के, द टू एलील्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेम लोकस और होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम जब क्रोमोजोम दोनों एक साथ इस तरह से होते हैं तो उनको बोला होमोलोगस। इसको इस तरह से और बता सकते हैं, जैसे ये है, ये क्रोमोजोम्स हो गया, या इसको हम इस तरह से मान सकते हैं। अब मान चलिए यहाँ पे एक जीन है और एक जीन यहाँ पे है, तो हमने बोल दिया कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया हमने, या कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये क्या हो गया, होमोलोगस, मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम, दोनों क्रोमोजोम सेम है, एक साथ हैं और दोनों के पास क्या है, होमोलोगस जीन भी है। अब कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, या कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मतलब कि वो पर्टिकुलर एक कैरेक्टर जो है वो एक वन लोकस पर मौजूद है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा,
ठीक है। नेक्स्ट जो आता है सटन एंड बोवेरी, कौन? सटन एंड बोवेरी argued that pairing and separation of pair of chromosomes would lead to segregation of pair of factors gene they carried। दो साइंटिस्ट थे सटन एंड बोवेरी, इन्होंने आर्ग्यूड किया दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन, पहले तो क्रोमोजोम्स की क्या होगी? पेयरिंग होगी, और पेयरिंग के बाद क्या होगा? सेपरेशन होगा। जब पेयरिंग होगी उसके बाद सेपरेशन होगा, तो पेयरिंग के साथ साथ जो सेपरेशन में कुछ क्रोमोजोम्स वाला पार्ट चला जाएगा। मतलब पेयरिंग हुई तो पेयरिंग के बाद क्या हुआ? सेपरेशन हुआ। तो सेपरेशन में क्या हुआ कि जो एक दूसरे क्रोमोजोम्स का पार्ट फर्स्ट वाले क्रोमोजोम्स में, फर्स्ट वाले क्रोमोजोम्स का पार्ट सेकेंड क्रोमोजोम्स में सेपरेट होकर अलग होगा। ऑफ ए पेयर क्रोमोजोम्स वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरी। ठीक है ना। नेक्स्ट आता Sutton united the knowledge of chromosome segregation with Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance। ठीक है। जो सटन थे उन्होंने क्या किया? यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोजोम सेग्रीगेशन, जो क्रोमोजोम्स सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है ना, उनकी नॉलेज को इकट्ठा किया विद मेंडेलियन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एंड कॉल्ड, इसी के लिए उन्होंने बोला क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए जो क्रोमोजोम्स हैं, ये क्रोमोजोम्स यहाँ पर कैसे हो रहे हैं? देखिए जीवन फौज में ये क्रोमोजोम्स ये है और ये क्रोमोजोम्स ये, और दोनों के दोनों अभी पेयर फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहे हैं? थोड़े से थिक हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं? पेयरिंग फॉर्म में, तो बाईवेलेंट। देखिए यहाँ पर बाईवेलेंट होगी। मियोसिस फेज में फिर क्या हुआ? यहाँ पर वो और ज़्यादा सेपरेट हुए, तो यहाँ से दो अलग हुए, यहाँ से दो अलग हुए। ठीक है। पहले पेयरिंग हुई, फिर सेपरेशन हुआ। सेपरेशन होने के बाद ये अलग अलग गए, 4 सेल्स बन गई। 4 सेल्स जाके ये किस में जाएंगे? गैमीट के फॉर्म में चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गैमीट में ये चारों चले जाएंगे। ठीक है ना। तो मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन ए सेल विथ 4 क्रोमोसोम्स। ठीक है ना। इसी के साथ यहाँ पर इसको मैं फिनिश करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वाले में जो मिलेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, सो क्लियर करेंगे। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स।